प्रशांत जी, कैसे देखते हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को? और एक तरफ राहुल गांधी पर हमले पे हमले, लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जन्मदिन अच्छे से नहीं मना पा रहे हैं। अभी से पहले आपने देखा होगा, लेकिन आज की तारीख में अगर देखा जाए तो क्या कुछ सियासी हलचल आपके नजर से? देखिए, राहुल गांधी के ऊपर इसको अगर हम हेट स्पीच या राजनीति में तो ऐसी बयानबाजी होती ही है, ये कहकर अगर इसको किनारे कर देंगे तो ये उचित नहीं होगा, क्योंकि ये फिजिकल एलिमिनेशन की बात है और ये बहुत गंभीर है। और इस पे हम लोगों ने चर्चा की है वो पॉडकास्ट में अपने, तो उसमें डिटेल में बात होगी वहां पे। लेकिन एक जो आज की घटनाक्रम है उस पर जरा मैं बात रखता हूं जी। पहले देखिए, आज बहुत देश के सबसे बड़े सोशल रिफॉर्मर में से एक पेरियार का जन्मदिन है और पेरियार के जन्मदिन में के वक्त दिन दो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं और बीजेपी के दो बड़े, मोदी साहब के बड़े दो प्रोजेक्ट इसी दिन विफल हो रहे हैं। एक, ईडी सीबीआई से के जरिए राजनीति को संचालित करना। अब अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के बारे में कोई भी व्यक्ति कोई भी राय बना सकता है, रखता है, लेकिन एक बात तो सच है कि अरविंद केजरीवाल ने ईडी और सीबीआई की पॉलिटिक्स को जो है वो जिसको कहें कि फ्यूज कर दिया, उसको फुस कर दिया, वो काम उन्होंने कर दिया। अब वो आरोप आप लगाते रहे, कोर्ट ऑफ लॉ में चलते रहे, लेकिन वो हेडलाइन का हिस्सा नहीं होंगे। अब वहां पे आतिशी मालिना सिंह है, वो मुख्यमंत्री बनेंगी और पढ़ी लिखी महिला है, ऑक्सफोर्ड से डिग्री उनके पास, रोड्स स्कॉलर है और उनका अच्छा एक्सपीरियंस है नॉन प्रॉफिट का भी और बतौर मंत्री भी जी, मंत्री भी हैं अभी मौजूदा समय में वो। तो आज अरविंद केजरीवाल ने इस पॉलिटिक्स को, ईडी सीबीआई की पॉलिटिक्स को खारिज कर दिया एकदम। दूसरा, यही काम हेमंत सोरेन ने किया था। ये दो लोग क्यों कामयाब हो गए और महाराष्ट्र में ये क्यों मोदी कामयाब हो गए, इसका फर्क आप देखिए। अभी जब गोपाल राय बात कर रहे थे तो एक बात उन्होंने कही, मैं नोट किया, वो कह रहे थे कि विधायकों की एकता बनी रही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र और झारखंड और दिल्ली में यही अंतर है कि दिल्ली और झारखंड में ईडी सीबीआई के सहारे नरेंद्र मोदी, अमित शाह पार्टियां नहीं तोड़ पाए। महाराष्ट्र में वो कामयाब हो गए थे, तो हमने देख लिया कि वो नतीजा वहां हो गया। ये बेसिक फर्क है। तो अरविंद केजरीवाल ने अब आखिरी, जिसको कहते हैं कि ताबूत में जो कील ठोकना, वो उन्होंने ठोक दी कि अब ईडी सीबीआई के जरिए सरकारें गिराने का काम, राजनीति को प्रभावित करने का काम मोदी और अमित शाह नहीं कर पाएंगे। अब आगे की राजनीति कैसी होगी, अरविंद केजरीवाल आगे क्या करेंगे, ये हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं और इस पे हम लोग देखते हैं। अब बात आती है कि जी जो धमकियां आ रही हैं राहुल गांधी को, जैसे मैंने कहा कि इनको यूजुअल पॉलिटिक्स, हाँ एक बात और, बुलडोजर पॉलिटिक्स, दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने ध्वस्त कर दिया। बुलडोजर के जरिए राजनीति को और नफरत को बढ़ाना, और इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो उस पर बुलडोजर चला दिया उनकी राजनीति पर। देखिए, बुलडोजर कहां से आया? बुलडोजर जर्मनी से आया। हिटलर ने बुलडोजर चलाए थे यहूदियों के घरों पे, और इजराइल अब ये काम करता है वहां पे फिलिस्तीनियों के घर गिराने के लिए। वहां से ये आया, उत्तर प्रदेश के में आया, मध्य प्रदेश में आया, दिल्ली में भी आया, जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहीं आया है। और ये नफरत की राजनीति की पराकाष्ठा है कि किसी के घर आप गिराते, और उसका दर्द आप देखिए कि कितने बड़ा राजनीतिक ये दांव था जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इनसे खींच लिया है
कि सॉलिसिटर जनरल जब कह रहे हैं कि हम सब अधिकारियों कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वो महसूस कर रहे थे कि जिसके प्रति उनकी जवाबदेही है उसकी राजनीति खत्म हो रही है, इसलिए परेशान थे। और जो राहुल गांधी की बात है राजीव जी, उस पर हम लोग बहुत चर्चा कर चुके, फिर भी बहुत गंभीर बात है। गंभीर बात इसलिए है कि यह मामूली बयानबाजी नहीं है, और आज देश के गृह मंत्री के सामने ये सवाल आया और उन्होंने इसको राजनीति कह के टाल नहीं दिया, बल्कि नाराज हो गए रिपोर्टर पे, जो वीडियो देखा हम लोगों ने जी। तो अगर देश का गृह मंत्री देश के नेता के प्रतिपक्ष के फिजिकल एलिमिनेशन की धमकी को अगर कह रहा है राजनीति, तो फिर यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। और उससे लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी राजनीति कहीं ना कहीं उससे मेल खा रही, क्योंकि आप एक स्टैंड नहीं ले पा रहे। अगर वो ये अमित शाह ये कह रहे हैं कि मैं दृढ़ता से इस बात का जवाब नहीं दूंगा, उतने ही शब्दों में वो उसका खंडन भी कर सकते थे जी। इससे ज्यादा शब्द की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन नहीं किया उन्होंने, ये उनकी चॉइस थी, उन्होंने नहीं किया। तो उससे लगता है कि आप कहीं ना कहीं एक ही नाव पे सवार हैं। भाषा आपकी अलग होगी, बात अलग है, लेकिन आप एक नाव पे सवार हैं। और ये बहुत गंभीर बात है बीजेपी के लिए भी कि उनके नेता राहुल गांधी को, नेता प्रतिपक्ष को फिजिकल एलिमिनेशन की धमकी दे रहे हैं, एक लिंच मॉब तैयार करने की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ये राजनीति का सबसे बदसूरत पहलू जो है अब निकल कर आया है देश की राजनीति के सामने। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, एक बदसूरत पहलू, और उसके साथ साथ बुलडोजर की कार्रवाई जो होती रही पिछले दिनों आपने देखा लगातार। और एक तो साहब आए थे उधर इंग्लैंड से आए थे, वो बुलडोजर पे खड़े होकर फोटो खिंचवाए थे, बाद में उनको गद्दी छोड़नी पड़ी थी। आप लोगों को याद होगा गुजरात में जाके उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के साथ बुलडोजर पे खड़े होकर फोटो खिंचवाई थी। लेकिन चलिए, यूरोप है, वहां तत्काल कार्रवाई हो जाती है, यानी जनता जो है अपनी अदालत में फैसला तुरंत सुना देती है। हिंदुस्तान में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन फैसला हिंदुस्तान के जो जनता है, इस अदालत में भी फैसला बहुत बारीकी से होता है, वो हम लोगों ने देखा है। लेकिन बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कुछ कहा है, एक बार फिर से आप सबके सामने रखना चाहता हूं, और फिर आते हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी के पास। बुलडोजर की कहानी जो है वो आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं, लेकिन जब याचिका लगाई गई इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, एसजी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता खड़े थे सरकार की तरफ से, सरकार का पक्ष लेने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ से जो सत्ता पक्ष है के खिलाफ जो याचिका लगी थी, सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की पीठ ने जो बातें रखी हैं, जरा उसको ले आइए एक एक करके स्क्रीन पे। अभी हम थोड़ी देर पहले ला भी रहे थे, देखिए लिख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि अगर अवैध रूप से ध्वस्तीकरण का एक भी मामला है तो ये हमारे संविधान के मूल्यों के विरुद्ध है। साफ साफ यहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसी मसले पे, ध्वस्तीकरण यानी बुलडोजर चलाना, और यह अगर गैर कानूनी है, अवैध है, तो यह मामला हमारे संविधान। अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा भी कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद।